الحمد لله الحمد
तमाम हमला सलाम उस वाहिदा शरीफ के जिसने कब्जा कुदरत के अंदर मेरी ये तमाम जहाना की जान उस वाहिदा शरीफ की दीवार में लखा करोड़ा अरबों शुक्र अदा करते हैं कि जिसने समा अपने प्यारे नबी आपका मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर मुसलमान पैदा फरमाया और उस वाहिदा शरीफ की दीवार में दुआ है कि अल्लाह मैंने आपको सच कह दिया सब कुछ सुना के इसके अंदर अमल पैदा करने की शुमार मौसम की आज 5 तारीख हो गई शुमार का महीना बड़ा ही बारकत महीना है इस महीने के अंदर 15 शुमार शब कदर की रात है लोग अक्सर ऐसा करते हैं दूसरे को मैसेज करते हैं कि कभी बताई होगी माफ करते हैं पेड़ों बता करेंगे एक दूसरे करेंगे जो इंसान का बदला है चाहिए भी बड़ी अच्छी बात है एक दूसरे को इबादत करना एक दूसरे को पूछना है मेरे को कभी बताई माफी दे इस वास्ते इस महीने के अंदर करीब आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत का रोजे रखते हैं सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इस महीने में ज्यादा रोजे क्यों रखते हो और किसी भी महीने रमजान को अलावा तो हम महीने रोजे किसी रमजान महीने च नहीं रखते हैं क्या जिन्हें तुसी शुमार च रखते हो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस महीने के अंदर मेरी उम्मत के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं जिन्होंने कहते हैं बचत का महीना कोई महीना जिसकी पिछले साल के अंदर जो वाकयात लिख दिए जाते हैं जो अपने साल तक हमेशा लिख दिए जाते हैं ऐसे वास्ते मैं रोजे रखूंगा कि जो मेरा नाम ही मार जाए कभी बात मैं रोजे दिखा तो इस महीने में रोजे ज्यादा करना बात सुनते बात दो जरूरी यानी 14 शुमार में बंदा रोजा रखे 15 शुमार में 14 से 15 की दरमियानी रात है ना उन शब कदर बोलते हैं यानी उस रात को जाके अल्लाह इजाजत करे अपने गुनाहों की माफी मांगे रब अल्लाह अपने फजल से नाम बंदियां ने सही बात ही करता है अपने मन को अल्लाह रब्बुल इज्जत साथे भी कबीरा सगीरा गुनाहों माफ क्योंकि शराब महीना रजब का गुजरे तेरह महीने की शान की बात ने फरमाया रजब का महीना मेरा महीना फरमाया शुमार का महीना अल्लाह का महीना है और फरमाया रमजान का महीना भी अल्लाह का महीना है ये तो सारे अल्लाह के लेकिन नबी पाक ने महसूस फरमाया कितने महीने गुरबत वाले बरकत वाले इस महीने के अंदर जितनी कसरत हो सके अपनी इबादत करें हाजी साहब जो माशाल्लाह इस महीने पूरा भी कर रहे हैं छोटी इबादत में 10 महीने मस्जिद में बीच में तस्बीह नमाज पढ़ता है तो अल्लाह का तो रजब का महीने के अंदर चूंकि नबी पाक ने मिराज करवाई और
अजे असी अर्शे अल्लाह दी कि अल्लाह दे नाल हम कलाम नबी पाक को कह सकते इस मुकाम पे पहुंचे सन इतनी की लैंड चलते अल्लाह सुभान अल्लाह करीम आका अलैहि सलाम जिन्हों अल्लाह की बारगाह में पहुंचे आपके दिल में रहमत तारी से खौफ जिसम लग रहा से जो पहली वही आई उस वाले भी आपका जिसम कम रहा से खदीजा के कुबरा ने पूछा की वजह आपने फरमाया सबकी नूरी मेरे को चादर ओढ़ लो मेरे सर्दी भी लग रही हालांकि शदीद गर्मी से चेहरे तो पसीना टपक रहा से पसीने ने टपक रहा कतरे लेकिन फरमाया मेरे को चादर ओढ़ लो क्या की वजह फरमाया कि आज मेरे अल्लाह ने अपनी वही तरह फरमाया वही आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहते आपने फिर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे सामने फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठ कर रहा हो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तो मैं से अल्लाह ने पूछा है पता नहीं गम सदा सा परेशान सा की बनेगा अपनी बारगाह जाना मेरा आवाज आई अबू बकर सिद्दीक के लहजे से फरमाया सोनिया मेरे करीब हो जा जीड़ी सारी है बस खत्म हो गई इस पास में हटा गया अबू बकर सिद्दीक की आवाज देखने आई अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब घबरा ना तेरे अबू बकर नाल बड़ी उनसे बड़ा प्यार है ज्यादा इस वास्ते मैं अबू बकर की आवाज गल की मेरा महबूब राजी हो जाए मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दोनों ने कलाम करने वास्ते क्या पहले लगा आवाज आई कमर लग गया लग उठे अल्लाह ने पूछा मूसा तेरे हाथ में लकीर है हालांकि अल्लाह ने बताया कि हाथ में जाता है लेकिन वजह की अल्लाह ने पता सी मूसा डंडे का बड़ा प्यार करता है उस आस्ते में बड़ा प्यार करता है लिहाजा इन्हें ध्यान में बने करने के लिए नहीं है पत्ते वैसे खत्म हो जाए वैसे तरह अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के लहजे से जो कलाम किया कि उनका ध्यान हैबत में खत्म हो गया सिद्दीक की बात में चला गया सुभान अल्लाह फरमाया सोनिया अबू बकर सिद्दीक की बात इस बात में मैं गल करना तेरा अबू बकर का बड़ा प्यार नबी बड़ा प्यार करते अल्लाह भी फरमाता है तेरा अबू बकर का बड़ा प्यार सानू भी चाहिए ऐसे अल्लाह ने नबी के नाम पे अल्लाह ने महबूबा के नाम प्यार करिए सुभान अल्लाह करीम आका अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बारगाह में कहते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात जेडी असीं नशर पढ़ते यानी अल्लाह ने बंदा सलाम नहीं कर सकता जिन्हें असीं एक दूसरे को कहना ना अस्सलामु अलैकुम ते अल्लाह ने बंदा नहीं कह सकता क्योंकि सारी सलामतियां अल्लाह ने फरमाई अर्ज़ की अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात या अल्लाह मेरी माफी करी सारी बातें तेरे वास्ते अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी करीम आका अलैहिस्सलाम जो एक गल फरमाई कि फरिश्तियां ने अल्लाह ने हबीब की जो गल सुनी ना सारे
पहली नौकता के अंदर कोई उनकी नाफरमानी करता तो अजाब आ जाता सी, शक्ल बदल जाती सन, चेहरे बिगड़ जाते सन, मत्थियां ते तेल दिता जाता सी कि मैं गुनाह कीता है। कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रहमत लिल आलमीन तो अल्लाह ने आप के क़यामत तक वास्ते इस उम्मत के चेहरे की शक्ल नहीं बदली। फरमाया सुना तेरी उम्मत की शक्ल नहीं बदलना। केड़ा ऐसा गुनाह है जेड़ियां उम्मतां च हासिल इस उम्मत च नहीं, सारे गुनाह है लेकिन अल्लाह ने पर्दे पाए हुए। अल्लाह फरमाया मैं सरदार दा शहबा के पर्दे पाने वाला और फरमाया जेड़ा बंदा किसी दे ऐब ते पर्दा पाता है अल्लाह ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ते पर्दा पाता है। लेकिन अज बंदे किसी को गल मिलता है, किसी को गल मिलता है तो जिन्ना जिक्र पूरे भरके चुआने पर दसना ना दे बोलना नहीं, अल्लाह ने चीज पसंद नहीं करता। अगर किसी का आया रखो तो अल्लाह के अल्लाह का सुनत मतलब छुपाओ, क्योंकि अल्लाह सरदार का जुमले पर ऐसा छुपाने वाला है। ये अल्लाह के बंदे का मामला है। अल्लाह पाक चाहे से उसे माफ कर दे, गफूर रहीम है, जितना चाहे बख्श दे। लेकिन हर बंदे को चाहिए अपनी बख्शिश की माफी मांगना, तौबा करना। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि जेड़ा बंदा लोगों की ऐब जो करता है, किसी बंदे की ऐब गुनाह लोगों सामने बयान करता है, वो बंदा उस तक मरेगा नहीं जब तक खुद उन्हें गुनाह में मुब्तला ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। इस वास्ते किसी की ऐब जो हो जाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सोनिया उम्मत तो अल्लाह ने कुछ मांगना है, जो तू चाहेगा तेरे अता किया जाएगा। आज बंदे को कह दे बादशाह वजीर कि तू मेरा बेटी आ जा, जिस शहर में अपने जिस जायदाद में मैं नामे लाना हर बंदे ने मैं बस नबी ने हर बेटी ने ये इरादा में लिया है। वो तू सोचा है कि नबी ने मेरे बारे में ना सोचा है ते मैं अपने नबी को याद नहीं रखता, मैं अपने नबी को हर वक्त कितना याद रखता। अल्लाह सब सोचा जो नबी याद आ रहा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोनिया जिन्ना बंदा आदिल होता है उतना ही अल्लाह करीम होता है, जिन्ना बंदा तकब्बुर करता है उतना ही अल्लाह दूर करता है। 50 नमाज़ मिलिया अल्लाह ने तौबा किया, अल्लाह ने नमाज पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सोनिया मैं तेरे ऊपर वास्ते 50 नमाज़ का तौबा रखा है। की मतलब कि जो तो अल्लाह की नमाज पढ़ेगा अल्लाह के नबी ने दफा दिया मूसा कलीमुल्लाह साडे पास वे वसीला बने 50 नमाज़ां दा 50 तो 5 होने में कितना सबब बनया, कितना वसीला बनया। मूसा सारे बोलो मूसा अलैहिस्सलाम
नमाज़ां कितनियां ने? 5। सवाब कितना है? इतना ही नहीं है, इसको आगे चलो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा वज़ू के वक्त सवाब करे, सवाब करके नमाज पढ़ेगा, 3 नमाज़ां का अल्लाह की सवाब। जेड़ा बंदा जमात के नाल नमाज पढ़े, 27 नमाज़ां का काफी सवाब। उस तो बाद फरमाया, जेड़ा बंदा सिर के सजा के दस्तार में सुन्नत नमाज पढ़ेगा, 70 नमाज़ां का सवाब अता किया जाएगा। 70 30 27 के 50 अगर बंदा काउंट करे तो 100 रुपये यानी एक के बदले अल्लाह कितना नफा में देता है कि बंदे आखिर का सौदा इकट्ठा करने तैयार नहीं। परवाह करो, अजान दिए एक का खाने उस समय में शायद दूसरा खाने से वास्ते में जो कर ये 2 काम अल्लाह ने इस वास्ते नहीं किए, एक तो सुनी दो, दूसरे तो कर दी लो। इस वास्ते कितने 2 करना फौरन सबको ते बातें हो के सुन के बस चले जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बार क्यों आप भेजे सब इंतजार कर सकता है? वजह ऐसी जिदों कोहे तूर अर्ज की थी ना कि अल्लाह तेरा दीदार करना चाहता, फरमाया तेरा दीदार नहीं कर सकता, एक ऐसे कि अपने महबूब वास्ते किया है। हाँ, एक मौका मिलेगा, मेरा महबूब मेरा दीदार करेगा और बारात लेके आएगा, तू मेरे महबूब को मिला नहीं, मेरे महबूब के चेहरे पे जो तेनू मैं नजर आवांगा। मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर के चेहरे पे जो रब पे कि मेरे लसन रब पे हुजूर के चेहरे मूसा अलैहिस्सलाम के जो एक सिफाती तजल्ली हुई, इतना नूर आ गया, इतना हसीन, इतना नूर आया कि आपकी सोचा मोहतरमा आपने फरमाया कि अपनी आंखें बंद कर लो, मेरे चेहरे से नजर ना पाया किस वास्ते कि रब की तजल्ली हुई है, कुछ नहीं देख सकते। उन्होंने अर्ज की थी नहीं मेरे घर से दीदार को तो देखना है, फरमाया फिर एक आंख रख ला, एक आंख ना देख ला तो जाया हो जाए, एक ने बच जाए। उन्होंने एक आंख ना देखा तो आंख जाया हो गया। अर्ज की थी अल्लाह के नबी मैं दूसरी आंख में देखना चाहती हूं, पूछा तेरी एक आंख आगे जाया हो गई, कहने दुनिया में 1000 हों तो जाया हो गया, चेहरे का दीदार चले मुंतफी के सवाल ही कर देता है। सुभान अल्लाह, नवारा सब भूल गई, रब के नवारात का या रब सी मूसा अलैहिस्सलाम की सिफाती तजल्ली हुई, अल्लाह के नबी के होने के बार-बार आपके सामने हो गए, सुभान अल्लाह सामने हो गए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने ना उसे ही चौथे आसमान में एक सवाल किया, तो जो ऐसा सुभान अल्लाह सवाल है कि हुजूर मूसा ने गल फरमाई तो अली हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत ने उलमा बनी इसराइल के नबियों के बराबर काम करना। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत ने उलमा बनी इसराइल के नबियों के बराबर काम करना। ये हदीस मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी ने की आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बिल्कुल अल्लाह ने मैनू शान दी, मेरी उम्मत उलमा ने शान दी है। अर्ज की थी हुजूर मैं उम्मत की बंदे की इमदाद करना चाहता, मुलाकात करना चाहता, यानी जानी उम्मत अगला उलमा है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं केड़े लोग ने जिन्हें नबियों के बराबर काम करेंगे। करीम आका अलैहिस्सलाम
तो नबी इस्लाम दोनों के दरमियान फिर ऐसा मसले हो गए। मूसा इस्लाम का जलाल ठंडा हो गया। आपने फरमाया मैं तुझे जवाब पूछा तो मेरे सवाल कर लग में अर्ज की थी हजूर इस बात का जवाब में मेरा जवाब है। मूसा इस्लाम ने फरमाया अजय मौके गजाली पैदा नहीं हुए इल्म नहीं पढ़ा हकीकत का कमाल है। मैं मूसा को जवाब देते हैं कि मूसा पहले तू दस पूरा परिवार है चली लंबी चौड़ी उस छोटे की तरीफ क्यों पता लगा उलमा की कदर कितनी है। नबी की बात है कि अल्लाह की बात है। अल्लाह ने नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल के नबियों के बराबर काम करेंगे। बाकियों का तो नहीं पता मेरे सामने कानून है शक्ल मौजूद जिन्होंने अपना ताड़ यानी लट्टा मजदूर होने के बावजूद हार बंदे बंदे के दिल से इश्क रसूल पैदा कर देता। अल्लाह उनकी कब्र के कब्र में बताता मानी कैसे ख्वाजा की चिश्ती कैसे एक नजर करके 1.25 लाख मुसलमान कर चले सीधे मैं मुसलमान ना मेरे सारे बच्चे मुसलमान हुए ये बड़ा औलिया अल्लाह की वजह तो नहीं ना आके दी खिदमत की बता दो सारे लोग ये औलिया अल्लाह है उन्होंने मजहब की तवज्जो की थी उन्होंने बरकत ना लोग मुसलमान हो गए काम होया कि ना बनी इसराइल के लोगों ने नबी की तरह मूसा अलैहिस्सलाम की दौलत से मामे गजाली ने जवाब दिया हजूर खुशी ने दसो मूसा क्यों लंबी चौड़ी किस्त बयान की थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मामे गजाली जब रब ने नाल कलाम करना सी तेनू बड़ा सबूर मिलदा सी नारे नूर मिलदा सी मैं जब अल्लाह ने गल्ला करना सा बड़ा लुत्फ आंदा सी बड़ा सबूर मिलदा सी मेरा दिल करदा सी नबी ने चोरी कर लवे इस वास्ते जिन्ना हो सके मैं रब दे नाल गल्लां करदा रहां। हुण तू दस तू क्यों गल कीती। हज़रत इमाम गज़ाली अर्ज़ करदे ने हज़ूर एक पासे मूसा कलीमुल्लाह है दूसरे पासे मेरा हबीबुल्लाह है। क्या करो सुभान अल्लाह ऊंची क्या करो सुभान अल्लाह। फरमाया एक पासे मूसा कलीमुल्लाह दूसरे पासे हबीबुल्लाह। फरमाया मेरा भी दिल चाहता है मैं भी लंबी चौड़ी गल करा इस वास्ते जिन्ना हो सके मैनू होर बहुत ज्यादा मौका मिल जाए। बंदा जिन्ना प्यार हो मुर्शिद नाल प्यार हो जाता है बात ध्यान नाल प्यार हो जाता है उस्ताद अजीम किसी हस्ती नाल बंदे का दिल चाहता है कि ज्यादा करीब हो जाए ज्यादा गल्लां कराए ज्यादा गल्लां करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मैं रब नाल इस वास्ते ज्यादा बड़ियां छोटियां गल्लां कोशिश करना कि ज्यादा गल्लां जो मैं रब नाल गल्लां करना सा नूर भी मिलदा ते सबूर भी मिलदा। सुभान अल्लाह मामे गज़ाली चाहते हैं हजूर मेरा भी दिल करता है कि समा बने रहे मैं तुहाडे नाल गल्लां करदा ही रहां फिर नूर ते सबूर मैनू भी मिलदा रहे। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को वाक़या तो सुना दे सुभान अल्लाह। आप एक भाई साहब बने हज़रत इमाम गज़ाली दे भाई साहब वो भी अल्लाह के वली से मामे गज़ाली जेड़े अल्लाह के आलिम बन गया वो बाजार इना पड़े नहीं सके है ना हदीस अल्लाह के वली बस शर्त नहीं हो गई कि भाई वो बड़ा कामल मुक़द्दस हो गया अल्लाह का वजह शर्त पानी बाजार में सब पड़े अल्लाह के वली से हज़रत मामे गज़ाली पढ़ के आपने दीन बन गया जमात चला रहा है मस्जिद भाई आया तो पीछे नमाज पढ़ी नीति ना जो नमाज छड़ के तोड़ दी सलाम फेर के बकरी पढ़ लग नमाज तोड़ के अपनी बकरी पढ़ लग पे पढ़ के चले गए जो सलाम किया तो बंदे ने गल्लां कीतियां ऐ मामे गज़ाली तेरा भरा आया सी अज कदी कदी मसीते अगे तो आंदा ही नहीं गा अपनी
इमाम गजाली नमाज तो बाद फारग हुए, अपनी अम्मा जी को आ गया, अम्मा जी आज मेरा भरा मस्जिद जाया सी, अगे कभी आया नहीं सी, आज आया ते नमाज पढ़ के फिर भी 2 दिन से नमाज ज्यादा पढ़ने लग गया है। आपने आप दीवाना को हमारे जल्दी न बुलाया, बड़े भाई ने पूछा क्यों है कितना ही अर्ज की अम्मा जान मैंने पीछे जो नमाज लिखी है मैं देखा है मसले की तलाश पे करता सी, नमाज विच किसे मसले की तरफ मेरा ध्यान सी, मैं इस वास्ते नमाज तोड़ दी वे, इदा ते ध्यान ही किसे और पासे वे, मैं ज्यादा नमाज छोड़ के अपनी बकरी पढ़न लग गया वा। आप दीवाना मोहतरमा में अल्लाह दी वलियां सन, फरमाया जे उनका ध्यान किसे और पासे सी, तेरा भी दिन दे विच किसे और पासे हो गया सी, तू भी रब दी करनी कीती है, तू इहदे पिछे क्यों बैठा लग पिया है। हज़रत मोहम्मद गजाली ते बड़े हैरान हो गए, कहने लगे कि वाकई ये तो गल सच है, तेनू ये इल्म कित्थों मिल गया, ये इल्म तेनू किवें मिल गया। आप बाजार आलम दीन सन, लेकिन लगे किसी अपने मुर्शिद के काम में अपना चाहत नहीं समझते, कहने लगे कि मैंने मेरे मुर्शिद ने इल्म सिखाया है, ये मैंने मेरे मुर्शिद ने इल्म सिखाया है, ये ऐसा इल्म है कि बाजार की अक्खां मिल जाती है, दिल वाली अक्खां मिल जाती है, जिन्हें मतलब सरदार आलम फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह चले बूटी ते मेरे मन विच मुर्शिद लाई हज़रत इमाम गजाली उन्होंने बात कर दिया है, उन्होंने फरमाया कि नहीं तेरे मुरीदी करो, चलिए क्यों, फरमाया क्यों तेरे को कहना नहीं बनना, नहीं उन्होंने कहना बनना था, फरमाया फिर मोहम्मद छड़ दे, खिताबत छड़ दे, इत्थे रहना शुरू कर, फिर तेरे मुरीद कर, जिदों इत्थे रहना शुरू कर दिया की वजह कि तेरे अंदर जिवें रूहानी ते जिस्मानी बीमारी होती है ना, बीमारी बंदे को बुखार चढ़ जाए, बंदा डॉक्टर को जाता है, डॉक्टर को दवाई देता है, कहता है तू देसी घ्यो नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना, फलानी शय नहीं खानी, हालांकि बना ले तक कर गए, लेकिन डॉक्टर मना क्यों करता है, उन्हें पता है इसके अंदर जो बीमारी है वो इस चीज़ों वास्ते ज्यादा खराब है, जो छड़ देगा बीमारी सही हो जाएगी, जो बीमारी सही हो जाएगी उसके बाद जो मर्जी खाता रहे। इसी तरह अल्लाह के बंदियों को भी पता होता है कि हर बंदे अंदर किवें दा फंक्शन है, किवें दा है, उसका इलाज करते हैं। वेले ऐसा कि इहदे अंदर रिया का तकब्बुर का बड़ा बड़ा भार है कि मैं आलम दीन हां, तेरी बड़ी गल है, आप फरमाते हैं जे गल नहीं बनी तो तक कोई थे रवेगा नहीं, सारा कुछ छड्डेगा नहीं, तक कोई बड़ी है। मामे गुजारे फरमान लगे तो ठीक है, कबूल है, अल्लाह दे बंदियां नूं नहीं कीता, फरमाया चल फिर इस तरह कर जाके झाड़ू दे, जाके की कर जुतियां सीधियां करके झाड़ू दे, आलमी दीन सन दिल च बड़ा आया मैं उनके बाद जुतियां सीधियां करा लोकां दी झाड़ू देवां, खैर
बड़ियां ने उन्होंने की करवाया, बड़ा कुछ करवाया, इतों तक जो नफ्स अंदरों मर गया ना, मैं खत्म हो गया। फिर फरमाया हुण आ जा, हुण मेरे चर्चे घट होंगे, मेरे चर्चे ज्यादा हो गए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी मेहरबानी, आपकी कबर के अल्लाह करोड़ा रखता करे, आपकी निगाहें डालने नाल, आपके वसीले की वजह तो 50 नमाज़ां तो कितनियां रह गईयां, कितनियां रहियां, 5 नमाज़ां रह गईयां। अल्लाह ने फरमाया सोनिया तेरी उम्मत पढ़ेगी, 5 का सवाब 50 का मिलेगा, जमात में पढ़ेगा 57 नमाज़ों का सवाब, वज़ू करके सवाल करके नमाज पढ़ेगा 3 नमाज़ों का सवाब, सिर पे दस्तार सजा के नमाज पढ़ेगा 70 नमाज़ों का सवाब है। मेरे नबी ने फरमाया 70 नमाज़ां, एक बंदा एक नमाज पढ़े 70 दिन, 2 महीने ते 10 दिन बनते हैं, 2 महीने ते 10 दिन बनते हैं। लेकिन बंदा सिर्फ दस्तार सजा के नमाज पढ़े तो 70 नमाज़ों का सवाब मिलता है। इसको दिल क्या कि नबी ने फरमाया मेरी सुन्नत के जिगर में बंदा अमल करता रहेगा, अल्लाह उनको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कितने शहीदों का? 100 शहीद का सवाब एक सुन्नत जिंदा करेगा। अल्लाह पाक नबी पाक की सुन्नत को नाम ठीक करा। ये मौजूद इतना तवील है कि आज सारी जिंदगी में लगे रही बयान नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम वापस आ गए, जो वापस आए ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दरवाजे में किसी ने वही कहना नहीं सी, क्या सुभान अल्लाह, जेड़ा बिस्तर सी ना उन्होंने मतलब जिस पानी के नाल मसल किया सी वो करके बेटा पूरा चल जानी इतनी लगता सी जे होने में बात नहीं वापस आ गया। उत्ते आप नहीं देर है, लेकिन जो वापस आए दुनिया का नाम किसी की बिल्कुल हो नहीं, अपने बिस्तर छोड़ के सारा नाम है दिल चले आ फजर की नमाज का टाइम होया, सुबह बाहर निकले, अब मुझे जरा से सब तो पहले आगे ना नबी पाक का पूछता
दुनिया का सब तो झूठा बंदा अबू बकर के अगे आ गया। अज कोई हदीस होवे ना तो लोग आंदे ने